कहते हैं आपके सबसे ज़्यादा दोस्त बचपन में होते हैं। आप जैसे बड़े होते जाते हो आपका दोस्ती ख़त्म होता जाता है। आप जब मोहल्ले से स्कूल जाते हो प्राइमरी स्कूल, तो आपके मोहल्ले के दोस्त छूट जाते हैं। आप जब प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल जाते हो तो प्राइमरी स्कूल के दोस्त छूट जाते हैं। हाई स्कूल से कॉलेज जाते हो तो हाई स्कूल के दोस्त छूट जाते हैं। जब कॉलेज से नौकरी में जाते हो तो कॉलेज के दोस्त छूट जाते हैं। पर साहब मेरे केस में ऐसा हुआ ही नहीं। मेरे सारे दोस्त स्कूल में ही छूट गए। मैंने जैसे ही पढ़ाई छोड़ा मेरे सारे दोस्त ही छोड़ दिया मुझे। जहाँ भी मिल रहे हैं देख के भाग जा रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे। लड़कियाँ तो साहब साइकिल तेज कर ले रही है मुझे देख के कि इनसे बात ही नहीं करना है साहब, हमारा भी पढ़ाई से मन उड़ जाएगा देख के। पहले इतने दोस्त थे कि खाता भर जाता था लिखते लिखते नाम, कलम ख़त्म हो जाता था, पर अब है ही नहीं दोस्त। हाँ, जब मैंने देखा कि साहब नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, मुझे दोस्त तो बनाना पड़ेगा, तो मैंने अपने मोहल्लों पे दोस्तों पे इन्वेस्ट किया। मोहल्ले पे कुछ दोस्त बनाए बचपन से ही, कुछ बचपन के दोस्त हैं गाँव में 2-3। अब गाँव पे मैंने दोस्ती किया मोहल्ले पे, तो वो दोस्त भी छूट गए। जब हम घर से निकले प्रोफेशन के लिए, पैसों के लिए, तो वो दोस्त भी छूट गए। अब जब भी मैं देख रहा था ना इतने सारे गैंग है, एक गैंग है, इतने सारे दोस्तों का गैंग है, एक गैंग में 8-8 10-10 लड़के हैं, सब दोस्त हैं, सब साथ में मिलके घूमने जा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था देख के, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था यहाँ पे। तब मुझे देख के ना अपने जीजा का एक बात याद आ रहा था बचपन पे। मेरे जीजू ने मुझे कहा था कि ये जो तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे दोस्त ही नहीं बचेंगे। मैंने कहा था अरे दोस्तों की ज़रूरत नहीं साहब, मैं ऐसे जी लूँगा। पर अब साहब दुख हो रहा था। देखिए अब लोग कहेंगे कि कुछ 2-3 दोस्त हैं ना वही काफ़ी है, बचपन के दोस्त हैं वही काफ़ी है, पर मेरे हिसाब से वो 2-3 दोस्त हैं ठीक है, पर आपके ज़िंदगी में 6-7 दोस्त होना चाहिए, क्योंकि आपको नेटवर्किंग बढ़ता है। आप किसी अलग अलग जगह के बारे में जानते हो। अगर आपका कोई दोस्त है जिसका घर घटाल में है, तो आप घटाल के बारे में जानते हो कि वहाँ पे इतने सारी चीज़ें हैं। किसपुर में बिरयानी मिलता है बहुत अच्छा, उल्लूबेड़िया में कलीना बिरयानी है जिसमें बहुत अच्छा बिरयानी मिलता है। सब आप जानने को मिलता है आपको। और सबसे बड़ा बात, आपको कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होता है। वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसा रहन सहन है, उनका कल्चर जानने को मिलता है। और दूसरा, आप उनकी कहानी जानते हो। वो जो आपका दोस्त है 18 साल का, 20 साल का, 24 साल का, जो बचपन से जो उनके साथ घटना घटा है, सब आप कहानी जानने को मिलता है आपको। वो बताते हैं आपको कहानी कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ बचपन से। बहुत मज़ा आता है सुनने को। आपका अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग दोस्त होता है, बहुत मज़ा आता है। पर मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि साहब मैंने पढ़ाई छोड़ दिया और इसलिए मेरे दोस्त बने ही नहीं, बहुत कम बनते थे और फिर छूट जाते थे। क्योंकि बचपन में साहब हमारे अंदर कोई ईगो नहीं होता था, हम खेलने जाते थे, बचपन में लड़कों से बात कर लेते थे, दोस्ती हो जाता था। पर अब जैसे बड़े हुए हमारे अंदर ईगो आ गए, मैं बात करूँगा साहब सामने से, हाँ। तो ऐसे ही कोई दोस्ती नहीं था। पर अब सीन कुछ और है। I just wanna go out and walk with you, baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. तो ये थी साहब पीछे की कहानी। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, गांव में भी है, पर गांव के दोस्तों पे किसी और वीडियो पे बात करेंगे। अभी कुछ दिनों से कटक पे रह रहे तो वहाँ पे कई सारे दोस्त बने, तो सोचा एक वीडियो बना देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कैसे उन लोगों के साथ दोस्ती हुआ, किस कठिनाइयों पे उन लोगों के साथ दोस्ती हुई। मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ, गाँव छोड़ के जाता हूँ, तो मैं अपने रिश्ते को कायम करके रखता हूँ। तब मुझे विदेश वाला फील नहीं होता है, गाँव जैसा फील होता है। तो मैं अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ, उन दिनों कुछ ज़्यादा ही कॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब घर छोड़ के जाते हैं साहब फट जाता है। पहले तो जाके 1 हफ्ता कमों पे रहता हूँ। तो कुछ दिन पहले साहब कटक पे गए, पहले दिन जाके जैसे ही पैर रखा उधर पे, मुझे पता नहीं क्यों घर जाने का मन हुआ, वापस घर जाने का। हाँ, अब ऐसे गया, कोई बात ही नहीं कर रहा था, किसी से कोई बातें नहीं कर रहा था, बस काम किए जा रहे थे, कोई किसी से बोल ही नहीं रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि मैं घर छोड़ के गया था, 1 महीना बाद ही गया था, पर दुख तो हो रहा था ना साहब घर छोड़ने का। मैं अपने दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा है। अब मुझे बहुत गंदा लग रहा है। एक तो साहब इतना जहन्नम साइड था कि क्या बताऊँ आपको, इतना गंदा जगह था। अब मुझे अंदर से आ रहा था कि नहीं साहब संडे को मैं चला जाऊँगा, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं, मैं यहाँ पे रहूँगा तो मर जाऊँगा, यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब संडे को आया साहब फरिश्ता। केसपुर से एक लड़का आया जिसका नाम था नासिर या ताहिर। पहले आके इतना चौड़ मार रहा है जैसे लास वेगास खरीद के आए, इतना चौड़ मार के बात कर रहा है। मुझे डर लग रहा है कि यार इससे बच के रहना पड़ेगा, बहुत बड़ा आदमी लगता है, बहुत ही चौड़ मार के बात कर रहा है।
कुछ कुछ ही बातें हो रहा था, पहले काम को लेकर बात, और तुझसे ज़्यादा बात मैं कर भी नहीं रहा था डर में। फिर मैंने सोचा है इंसान ही तो है, क्या ही कर लेगा, डरना क्यों है साहब। मैंने एक दिन सोचा कि यार बात करते हैं, चलो आइस ब्रेक करने के लिए। मैंने पूछा सुनो शादी हो गया तुम्हारा? तो पूछा हाँ हो गया। मैंने पूछा बीवी है? ये क्या बात कर रहे हो, शादी हुआ तो बीवी तो होगी ना, किससे शादी करेंगे फिर? मैंने पूछा बीवी की बहनें हैं, 13 करा था। उसने कहा है पर शादी हो चुका है, कर दें। तो ऐसे ही करते करते अब हम पे आइस ब्रेक हो चुका, तो अब धीरे धीरे बात हो रहा था, क्योंकि हमारा अब दोस्ती होने लगा था, क्योंकि साहब कॉन्टेक्ट मैच हो रहा था हमारा, हम बहुत मज़ा आ रहा था हमें बात करने के लिए। ऐसे 10-10 मिनट काम करें और 20 मिनट जाके बातें करें, कहानियाँ सुना रहे हैं अपने अपने बारे में। हाँ, क्योंकि साहब अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतने दिनों के बाद बात करने को मिला था। अब अल्लाह ने जुबान दिया है तो बात करेंगे ना। हाँ, बात करना अच्छा लगता है, इंसान है तो बात ही करेंगे ना। इमरान की तरह मुंह पे केला डाल लेंगे क्या? मुझे बहुत अच्छा लगता है बातें करना, बातें सुनना। मैं 2 बोलता हूँ, वो सामने वाला 4 बोलता है, बहुत मज़ा आता है। फिर दोस्ती हुआ साहब सकलेंदा से। एक तो साहब सकलेंदा का नाम ही अजब था। हम लोग पहले सकलेंदा को सकलाइन बोल रहे थे, मैं तो सकराइल बोल रहा था। सकराइल एक स्टेशन है हमारे यहाँ। बहुत ही फ़नी नाम था। फिर मैंने सोचा यार क्यों लोगों का नाम लेके मज़ा उड़ाया जाए, है ना, मेरा भी तो नाम फ़नी है। ऐसे सकलेंदा से दोस्ती हुआ। फिर मैं ना वहाँ पे लोगों के साथ मिशता नहीं था, लोगों के साथ घुल मिलता नहीं था। वो लोग चाय पीने जाते थे, नाश्ता करने जाते थे, मैं नहीं जाता था, मैं मरा मरा रहता था। मुझे नहीं जाना है साहब, एक तो कंजूस हूँ। पर मैंने सोचा कि यार जाके देखते हैं, एक दिन लोगों की संगति में आके देखते हैं क्या होता है। फिर मैं ना उन लोगों के साथ चाय पीने जाने लगा और मुझे मज़ा आने लगा। अब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। चाय तो नहीं पी रहे थे पर मज़ा आ रहा था। फिर कुछ दिन बाद 4 लड़के आए, वो भी केसपुर से थे। खैर 4 लड़कियों में से तो 3 लड़के जा चुके थे 2 दिन बाद ही, पर एक लड़का रह चुका था, रफ़ीकुल। पर मुझे उससे भी डर लगता था, क्योंकि वो केसपुर का था। केसपुर के नाम सुन के ही फट जाती है साहब, बहुत ही खतरनाक जगह है हमारे यहाँ का, गाँव का। तो ऐसे होने लगा। पहले मैं ऊपर के फ्लोर पे काम करता था, तो रात के टाइम ही मुलाकात होती थी छुट्टी होने के बाद। अब मैं नीचे के फ्लोर में आ चुका था। अब दिन में 4-5 बार मिल रहे हैं, ऐसे साथ में आके बात कर रहे हैं। सकलेंदा और रफ़ीकुल्ता साथ में काम कर रहे थे, आ रहे थे, बात हो रहा था। अब देखिए साहब, हम जितने लड़के हैं, चाहे दुनिया में कुछ भी टॉपिक से रिलेट कर पाए ना कर पाए, कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिससे हम रिलेट करते हैं सारे लड़के। उनमें से एक है प्रेम, भालोबासा, मोहब्बत, ओह प्यार, रिलेशनशिप। तो ना मैं अपना कहानी सुना था साहब कि देखो साहब, मुझे इतना प्यार करने का शौक़ है, इतना शौक़ है मुझे कि मैं चाहता हूँ कि एक रिलेशनशिप हो मेरा। पर मुझे जब भी कोई पसंद आती है, मुझसे बोल ही नहीं पाता, बहुत डर लगता है, नर्वस फील होता है, पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है साहब। जितने भी लड़की को पसंद आ रही है बता ही नहीं पा रहा हूँ। लोगों का शादी होकर जा रहा है आंखों के सामने, मेरा उम्र ढलता जा रहा है, ऐसा बता रहा हूँ। तो सामने से भी बातें हो रहा है साहब, वो भी अपने अपना कहानी सुना रहे, सब रिलेट कर रहे थे कि हाँ हाँ साहब हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं अब दोस्ती हो रहा था सबके साथ, सब दोस्त बन चुके थे। अब वहाँ ना इस बार कटक पे जाके साहब बहुत सारे दोस्त बने हैं। रफ़ीकुल, नासिर, सकराइल, सकलेंदा, सुजोय, मुकुल द ग्रेट, प्रतीक, बहुत सारे दोस्त बने साहब। और वहाँ पे पहले से एक मेरा दोस्त था इमरान। खैर वो तो किसी से बात ही नहीं करता था, बहुत ही मरा मरा रहता है, ऐसा लगता है अभी अभी मैयत से आया साहब। और मैं उसका उल्टा था, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगा, मैं सबसे बात करता था, मुझे बहुत मज़ा आता था। अब ऐसा नहीं कि मेरी कभी दोस्ती नहीं बनी, जाहिर सी बात है साहब, बहुत जगह गया हूँ मैं तो दोस्त बने होंगे, पर वहाँ पे जितना दिन था उतने दिन ही दोस्ती था। जैसे घर आ जाता हूँ मैं भी कांटेक्ट नहीं करता हूँ, वो भी कोशिश नहीं करते कांटेक्ट करने की, तो ऐसे दोस्ती वैनिश हो जाता है। पर मैंने सोचा इस बार जिन लोगों के साथ दोस्ती हुआ साहब, मुझे ना उन लोगों के साथ दोस्ती कायम रखना है, क्योंकि आसपास में है, कभी कभी साल में भी एक बार मिल लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सकलेंदा ने आइडिया दिया कि सुनो एक व्हाट्सएप ग्रुप खोलो, जितने सारे दोस्त हैं सबको डाल दो उसमें, और संडे के दिन साहब यहाँ पे एक ग्रुप वीडियो कॉल होगा, कॉन्फ्रेंस, उसमें सबको अटेंड करना है, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई मर जाए, कब्र पे चले जाए, शमशान पे हो, कब्रिस्तान पे हो, संडे को साहब वीडियो कॉल सबको अटेंड करना है। इसी तरह हम अपना दोस्ती को कायम रखेंगे। और मैं तो कभी व्हाट्सएप ग्रुप पे टिका ही नहीं हूँ, जो भी डालते हैं मैं तुरंत निकल जाता हूँ। पर इस बार मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला है। अब जब ग्रुप खोला है तो कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, तो बड़ा ही सोच विचार के बाद हमने ये तय किया कि साहब ग्रुप का नाम रखेंगे कटक फ्रेंड्स ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम।